हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ हाल ही में देश में जो स्थिति है, देश में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए भारत सरकार ने अध्यादेश जारी करके 1897 एक्ट में संशोधन किया है। अब यह 1897 एक्ट है क्या, हम लोग आज वही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो नए एस्पिरेंट्स जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें एचएस डिफेंस एकेडमी चैनल को विद द बेल आइकॉन, ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो है वो नोटिफाई हो जाए और उनका कोई भी वीडियो छूटे नहीं। और साथ ही साथ आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ताकि आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, तो आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो है महामारी रोग अधिनियम 1897। इसमें संशोधन किया गया है। अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को अगर आप मारते हैं, उत्पीड़ित करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं उसके साथ में, तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। क्यों ये पूरी प्रोसेस लाई गई, वो मेन मुद्दा है। तो यहाँ पर हाल ही में अगर देखा जाए तो देखिए, देश भर में आज इतनी बड़ी समस्या चल रही है, इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 24 घंटे ड्यूटी की जा रही है। बिना किसी स्वार्थ के मानव जीवन को बचाने के बावजूद चिकित्सा समुदाय के सदस्यों को उत्पीड़ित किया जा रहा है और यहाँ पर उनको परेशान किया जा रहा है। कई लोग स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वायरस का वाहक तक मान रहे हैं। मतलब कोविड-19 जो है वो इन लोगों से फैलेगा, इस तरह का डर जो है लोगों में बैठा हुआ है और लोग घृणा करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं गलत नज़र से देखते हैं। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति को मानसिक तौर से प्रताड़ित करना, मानसिक तौर से उत्पीड़ित करना, ये कोई सही बात नहीं है। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो एक फ्रंट लाइनर जो हैं, फ्रंट कर्मचारी जो हैं, वो यही स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन जो है वो इन्हीं सिचुएशन में तो करना है। इन्हीं सिचुएशन में इन लोगों को हमें कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ाना है, इनको सपोर्ट करना है। लेकिन वैश्विक स्वास्थ्य संकट के तौर पे अगर ऐसी स्थिति पनपती है, इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए, इस तरीके से घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ रहे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके साथ हिंसा के जो कृत्य हैं उनको संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया है और एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को अगर कोई हमला करता है तो एक गैर जमानती अपराध होगा ये, जिसके कारण 6 महीने से लेके तो 7 साल तक की उसको कैद हो सकती है, 5 लाख तक का जुर्माना होगा। ये एक समस्या का निदान किया है इस अध्यादेश के जरिए। यहाँ पर अध्यादेश क्या होता है ये समझ लीजिए। अध्यादेश एक इमरजेंसी कानून होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। और अब आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अप्रैल 2020 को महामारी रोग अधिनियम 1897 में नए संशोधनों को प्रस्तावित करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश संबंधी अगर जो प्रावधान नए आए हैं वो समझ लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ में अगर हिंसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो वो संज्ञेय और एक गैर जमानती अपराध होगा। सबसे पहली बात तो समझ लीजिए, स्वास्थ्य कर्मचारी को कोई क्षति होती है या उसकी संपत्ति को कोई क्षति होती है तो ये मुआवजे योग्य होगी, उसको मुआवजा देना होगा उस व्यक्ति को। और ख़ास तौर पर अध्यादेश का मेन उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य कर्मचारी का जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्थिति में ये जो महामारी का जो दौर चल रहा है, इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ में कोई भी हिंसा नहीं हो, उसकी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो और दोषी के साथ में यहाँ पर जो भी दोषी होगा उसको शून्य सहिष्णुता नीति के तहत देखा जाएगा, उसके साथ में कोई भी रहम नहीं दिखाया जाएगा। इस अध्यादेश में हिंसा की जो परिभाषा है वो समझ लीजिए। देखिए, हिंसा की परिभाषा के तहत उसके साथ उत्पीड़न करना, शारीरिक चोट करना या फिर इसके अलावा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी शामिल किया गया, ये भी समझिए। इसके अलावा देखा जाए तो अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों में कौन आ जाएगा, इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, जितने भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, नर्सेस आ जाएंगी, पैरामेडिकल कार्यकर्ता आ जाएंगे, सामुदायिक जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो आ जाएंगे, जिसमें आशा जो है, जो आंगनवाड़ी में या फिर किसी पर्टिकुलर गांव में जो आशाएं रहती हैं उनको भी यहाँ पर इस एक्ट में लिया गया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वे सभी कार्यकर्ता जो ऐसी महामारी की स्थिति में इस प्रकोप को रोकने के लिए, इस प्रकोप को प्रसारित होने से रोकने के लिए अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर उनको अधिनियमित किया गया है, उनको अधिकार दिया गया है इस महामारी को रोकने का। इस तरीके व्यक्तियों के साथ में, इस तरीके स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ में अगर कोई भी व्यक्ति उत्पीड़न करता है उनको या फिर उनको परेशान करता है, उनके साथ कोई हिंसा करता है, तो वो दोषी कहलाया जाएगा और ये एक गैर जमानती अपराध होगा। ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर अध्यादेश प्रावधान के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ हिंसा करने पर व्यक्ति को 3 माह से लेकर 5 साल तक की कैद हो सकती है और 50,000 रुपये से लेकर तो 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब अगर यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी को गंभीर चोटें आती हैं तो इस मामले में व्यक्ति को 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है और 1 लाख से लेकर तो 5 लाख तक का जुर्माना उस पर जो है लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अपराधी जो है वो पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने और संपत्ति के नुकसान का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। संपत्ति के नुकसान की स्थिति में भुगतान बाजार मूल्य का दुगना होगा। यानी कि मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्वास्थ्य कर्मचारी की गाड़ी को आग लगा दी या फिर उसको नुकसान पहुंचाया तो उसका जो भी मूल्य बाजार मूल्य होगा उसका दुगना उस व्यक्ति को उसको देना होगा। जैसे कि किसी गाड़ी का मूल्य बाजार में 60,000 है तो जो भी दोषी होगा उसको 1,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। समझिएगा इस बात को, है ना। और अध्यादेश के अनुसार ये पूरी जो छानबीन होगी या जो पूरी जांच होगी वो 30 दिन के अंदर होगी और इसकी जांच एक अधिकारी लेवल का इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति करेगा। ध्यान रखिएगा। ये थे महामारी अधिनियम 1897 में जो संशोधन किए गए थे, जो प्रावधान थे उनको मैंने बताया। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ये उठते हैं कि देखिए यहाँ पर जो अध्यादेश कैसे लेके आया जा सकता है, क्यों लाया जाता है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा जो महामारी अधिनियम एक्ट 1897 लाया जाता है वो किन धाराओं के तहत लाया जाता है वो भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अध्यादेश होता क्या है समझिए। संसद के सत्र न चलने की स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमोदन पर रिक्वेस्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश या अधिसूचना जारी की जाती है उसे अध्यादेश कहते हैं। ये इमरजेंसी कानून होता है और भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत वो एक कानून को कुछ समय के लिए टेम्पररी तौर पर अधिरोपित कर सकता है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ध्यान रखिएगा। इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पास नहीं होता है या ऐसा नहीं होता है तो अध्यादेश वहीं के वहीं रद्द माना जाएगा। इसके लिए एक मिनिमम अवधि तय की जाती है। अब यहाँ पर अध्यादेश की जो अवधि है वो मिनिमम 6 सप्ताह है और अधिकतम जो है वो 6 मास होती है। ध्यान रखिएगा। अध्यादेश का जो प्रावधान है वो यही है। संविधान निर्माताओं ने जब इसको बनाया था तो यही सोच करके बनाया था कि कभी कभी क्या होता है, कुछ स्थिति के अनुसार कानून तय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आज जिस तरह की जो स्थितियां पनपी हैं उनको देखते हुए इस कानून की आवश्यकता थी जिनको इमरजेंसी में लागू किया गया और इससे तात्कालिक परिस्थिति पर नियंत्रण जो है स्थापित किया जा सकता है। इसके तहत ही अध्यादेश का प्रावधान आर्टिकल 123 में रखा गया है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं उन्होंने 11 मार्च 2020 को ही महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 और धारा 3 को लागू कर दिया गया था। जो आपको याद हो तो लॉकडाउन जो है वो धारा 2 और धारा 3 ही है। ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं इसको। देखिए इस एक्ट में लगभग 4 सेक्शन है और शायद भारत का सबसे छोटा एक्ट है ये। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार को कुछ शक्तियां प्राप्त है और किसी भी महामारी को नियंत्रित करने के लिए और अधिनियम को लागू करने के लिए धारा 2A के अंतर्गत केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग धारा 2, धारा 2A, धारा 2B और धारा 3 को समझ लेते हैं। देखिए महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 जो है वो प्रावधान क्या करती है। देखिए यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उस समय सामान्य कानून के जरिए स्थिति को काबू में नहीं लाया जा सकता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती है या किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर से नोटिस जारी करके पर्याप्त उपाय करने के लिए सशक्त कर सकती है। किसी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को ये शक्ति प्रदान कर सकती है ताकि इस तरह की जो बीमारी है उसका प्रकोप या प्रसार वो ज़्यादा फैल ना सके। ये निश्चित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास धारा 2 के तहत है। और अगर धारा 2B की बात करूं तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि यदि निरीक्षण अधिकारी को संदेह होता है कोई भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है जो कि महामारी को रेल, बंदरगाह या यात्रा के जरिए फैला सकता है तो ऐसी स्थिति में जो निरीक्षण अधिकारी है उसके पास अधिकार होगा कि उन लोगों को जो भी महामारी फैला रहे हैं उनको अस्पताल या अस्थायी निवास में रखने का अधिकार होगा। उसको दैट इज कॉल्ड क्वारंटाइन, उनको रोक करके रखने का अधिकार होगा। वो कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं जिससे महामारी फैलेगी नहीं और कुछ समय के बाद में उनको छोड़ने का अधिकार भी उसी के पास में होगा। यहाँ पर ये धारा B का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपसे धारा 2A की बात करता हूँ। धारा 2A जब केंद्र सरकार संतुष्ट है
कि महामारी फैल गई है, या जैसे कि अभी कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, या उसके किसी भी हिस्से में फैलने की संभावना है, तो केंद्र सरकार जो है इस तरह की बीमारी को रोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठा सकती है, जिसमें केंद्र सरकार जो है वो देश में किसी भी बंदरगाह पर आने या जाने पर रोक लगा सकती है, सारे एयरपोर्ट्स, सारे आने जाने के रास्ते बंद कर सकती है, उनके निरीक्षण कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। जैसा भी आवश्यकता होता है उसके तहत कानून का यहाँ पर उपयोग करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ये शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होती है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपको धारा 3 की, तो धारा 3 जो है वो इस धारा के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का प्रावधान है। देखिए होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति महामारी के संबंध में सरकारी आदेश का पालन नहीं करता है तो अपराध होगा ये उसके लिए, और भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 188 के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए कोई अच्छा कदम उठाता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन में लोगों को घर में रहने का बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो अपनी जान खतरे में डाल करके जो है लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई कोरोना वाहक का काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सो ये था पूरा कानून, ये था पूरा एक्ट 1897 को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, और धारा 2 और 3 को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, आई होप। सो ये पूरा वीडियो था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, आपका लाइक जो है मेरा मोटिवेशन है। साथ ही साथ इसको शेयर करेंगे तो मेरा फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो मिशन है वो पूरा होता हुआ नज़र आएगा मुझे, और मेरा जो वर्क है वो रिक्वायर्ड एस्पिरेंट्स के पास पहुंचेगा। सो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, और इसके अलावा फ्री PDF अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद द नेम ऑफ महेंद्र सिंह राठौर और HS डिफेंस एकेडमी। ये दोनों नाम से आप फाइंड कर सकते हो और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।